आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने स्कूलों को खोलने की मांग की। स्कूल नहीं खुलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। पालकों द्वारा फीस नहीं देने से शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को पड़ रहे हैं वेतन के लाले। कोरोना संक्रमण के बाद लगे लॉकडाउन से शहर के निजी स्कूलों की हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई है। फिलहाल सरकार ने देश भर में स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला जारी रखा है। इंदौर के ही श्री सत्य साई शांति विद्या विहार स्कूल के संचालक विनोद शर्मा ने बताया कि स्कूल नहीं खुलने से पालक फीस भी नहीं दे पा रहे हैं, जिससे स्कूल के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ रहे हैं। वहीं विद्यार्थियों को भी पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस से विद्यार्थियों में ना तो पढ़ाई में रुचि दिखाई दे रही है और ना ही उनके शैक्षणिक स्तर में कोई सुधार आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि जब बस, ट्रेन, दुकानें, मॉल, यहाँ तक कि शराब की दुकानें भी खोल दी गई हैं, तो फिर स्कूलों को बंद रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः सरकार को अतिशीघ्र गाइडलाइन बनाकर स्कूलों के संचालन की अनुमति दे देनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों का भला हो सके। शर्मा ने कहा कि सभी स्कूल संचालक सरकार द्वारा विद्यार्थियों के हित में तय सुरक्षित मानकों का ध्यान रखते हुए ही स्कूलों का संचालन करेंगे। श्री सत्य साई शांति विद्या विहार स्कूल के शिक्षक चंद्रशेखर दुबे और अकाउंटेंट अनिता परमार ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार से स्कूलों को खोलने के लिए गाइडलाइन बनाकर दिशा निर्देश तय करने की मांग की है। ज्ञात रहे कि हाल ही में इंदौर में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से स्कूलों को खोलने की मांग की है। हम सभी प्रदेश और भारतवर्ष के जितने भी शिक्षण संस्थान के संचालक गण हैं, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं मध्य प्रदेश सरकार से ये निवेदन करते हैं कि विद्यालय से जुड़े जितने भी कर्मचारी लोग हैं, शिक्षक गण हो, ये सब प्रभावित हो रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा अन्य गतिविधियां चालू कर दी गई है, बसें चालू कर दी गई है, सिनेमा हॉल चालू कर दी गई है, शराब के यहाँ तक से कि दुकानें चालू कर दी गई है, लेकिन जो देश को भविष्य संवार रहा है शिक्षण संस्थाएं, उनको इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि आज हमारे पालक के जो बच्चे हैं उनका भविष्य कहीं न कहीं अंधकार में जा रहा है। तो इस बात पर माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। हम विद्यालय के संचालक भाई बंधु इतने हम लोग परेशान हो रहे हैं कि हमसे जुड़े जितने भी शिक्षक कर्मचारी लोग हैं वो हमसे वेतन मांग रहे हैं। यदि स्कूल ही चालू नहीं होगा तो हम लोग कर्मचारियों का, स्टाफों का वेतन कहाँ से देंगे। यद्यपि जब तक से बच्चे विद्यालय में अध्ययन करने के लिए नहीं आएंगे तो पालक भी हमें शिक्षण शुल्क नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो लोग एक ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें शिक्षा का अभाव महसूस हो रहा है। अब यह स्थिति बनती है कि जितने भी शिक्षक गण हैं बेरोजगार हो गए हैं, वो लोगों के ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वे लोग इतना मजबूर हो गए हैं कि अन्य कोई सब्जी बेचना या साइकिल के पंचर बनाना ऐसा काम करने पर वो लोग मजबूर हो रहे हैं। तो मान विद्यार्थियों का क्या नुकसान हो रहा है? स्कूल नहीं चालू होने से विद्यार्थियों का भी नुकसान हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसमें विद्यार्थियों का जो अध्ययन है, पठन पाठन का जो उन लोगों का सामग्री नहीं उपलब्ध हो पा रही है, विद्यार्थी का जो शिक्षण है वो अधूरा हो रहा है, विद्यार्थी इधर से उधर भटक रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी सरकार से प्रेस वार्ता के माध्यम से मांग की थी कि स्कूल को चालू किया जाए। यदि सरकार स्कूल पुनः चालू कर देती है तो किस तरह से आप लोग स्कूलों का संचालन प्रारंभ करेंगे जिससे विद्यार्थियों का अहित ना हो? यदि सरकार विद्यालय संचालन करने की अनुमति देती है तो हम सब विद्यालय के संचालक भाई बंधु हम लोग बच्चे को सुरक्षित के ध्यान में रखते हुए उनके जो सरकार का जो गाइडलाइंस रहेगा
उनको भरपूर हम लोग ध्यान देंगे, उनको ध्यान दे करके बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराएंगे। और हम लोग हमेशा जब तक से ये कोरोना ख़त्म ना हो जाए तब तक से हम लोग बच्चे के ऊपर उनके गाइडेंस के अनुसार सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अध्ययन कराएंगे बच्चों को। पूरा शिक्षा जगत जो है ठप पड़ा हुआ है। संचालकों के पास भी किसी भी प्रकार की पालकों द्वारा कोई इनकम नहीं है, तो हमें भुगतान की तो बात आती नहीं है। जब तक सरकार एक निश्चित गाइडलाइन नहीं बताएगी कि किस प्रकार से विद्यार्थी स्कूल तक ऑड इवन कहें, एक एक दिन छोड़कर कहें, जैसे भी हो सरकार गाइडलाइन जारी करे, बच्चा विद्यालय तक आएगा तभी पालक किसी भी प्रकार का भुगतान कर सकता है। अब संचालकों की भी समस्या ये है कि किसी भी प्रकार की आमदनी नहीं है तो वो हमें भुगतान नहीं कर सकते हैं। शिक्षक कोई दूसरा काम कर नहीं सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम महिला शिक्षक ही प्राइवेट स्कूलों में सर्विस करती हैं। रही बात ये कि विद्यार्थियों का भी बहुत बड़ा नुकसान इसमें हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में हम सभी समझते हैं कि हम इतने डेवलप नहीं हैं जिस एरिया में हम स्कूल चला रहे हैं कि हर बच्चा जुड़ पा रहा है। हमने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करके देखी, कोशिश की, लेकिन मुश्किल से 30-40% बच्चे जुड़ पा रहे हैं। 20-20, 25-25 की क्लास में 6-7 बच्चे जुड़ पा रहे हैं, वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो निवेदन है सरकार से भी कि हम लोगों की मजबूरियां समझें। हमारे पिछले 4-4, 5-5 महीने के किराया बकाया हैं, हम दूसरे नए काम नहीं कर सकते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, परिवार है, हम बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे हैं। और शिक्षक हैं तो एक व्यक्तिगत हमारा जो रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे छोटे काम नहीं कर पा रहे हैं, ताकि थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती है। बाकी अगर सरकार एक गाइडलाइन निश्चित करे, मिनिमम फीस लें, ट्यूशन चार्ज लें, कुछ भी लें, लेकिन स्कूलों का संचालन, जैसे बसेस चालू की हैं, ट्रेनें भी चालू कर रहे हैं, आपने मॉल वगैरह सब स्टार्ट कर दिए हैं, तो हम भी विद्यार्थियों के हित को सोचकर, संचालक जो हैं वो हर तरीके से तैयार हैं। हम एक एक बच्चे एक एक क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, जो भी है सरकार जो गाइडलाइन देगी वैसा हम शुरू करेंगे। लेकिन कम से कम अभी हमारा वर्तमान बिगड़ता जा रहा है, तो सरकार से निवेदन है कि आप शीघ्रता से कोई भी एक निश्चित निर्णय लें।